क्या कार्यक्रम है 9 तारीख को? देखिए, आगामी 9 फरवरी को हाजीपुर के बाजार समिति के सामने शिक्षा पीठ के मैदान में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत नमस्ते बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्ते, आप जानते हैं कि बिहार में कई आंदोलन चल रहे हैं, बिहार में कई मुहिम चल रहे हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा मुहिम भी चल रहा है जो गैर राजनीतिक है, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। इसी मुहिम के अंतर्गत हम लोग 9 फरवरी को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि देश के चर्चित आईपीएस ऑफिसर आईजी विकास वैभव जी उस दिन हजारों हजार युवाओं को, छात्र छात्राओं को और खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे काफी तादाद में। अब तक जो हम लोग की तैयारी है उसमें तकरीबन 15,000 से 20,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब लोगों के आगमन का इंतजार है। चारों जिले के सभी प्रखंडों से लोग आ रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह है, विशेषकर युवाओं में काफी उत्साह है। जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और उस राजनीतिक कार्यक्रम में देखिएगा युवाओं की भागीदारी कम होती जा रही है। युवाओं को लग रहा है कि पहली बार कोई एक ऐसे आंदोलन में भाग लेने का मौका मिल रहा है, कैसे मुहिम में भाग लेने का मौका मिल रहा है जो उनके लिए है, जो उनके लाइफ को चेंज करने के लिए है। विकास वैभव जी बात करते हैं युवाओं के उत्थान हेतु, विकास वैभव जी बात करते हैं छात्रों के कल्याण हेतु, विकास वैभव जी बात करते हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब विषयों को लेकर, शिक्षा, समता, उद्यमिता विषय को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का प्रारूप यह है कि विकास वैभव जी सर्किट हाउस हाजीपुर से 10 बजे मोटरसाइकिल सवार जत्थों के साथ अपनी गाड़ी में वो रहेंगे और आगे पीछे सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल सवार नवयुवक रहेंगे जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए रहेंगे और वो उनके साथ चलेंगे। यहां से निकलेंगे रामप्रसाद चौक होते हुए, चौहट्टा होते हुए, मरई रोड होते हुए, आर्यन कॉलेज, ये सब होते हुए हम लोग वहां पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, जो कि बाजार समिति के सामने है, जरुआ। तो आप सब पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब तक ये बात पहुंचे कि अधिक से अधिक तादाद में लोग वहां पहुंचे। कई नामचीन हस्तियां, जैसे बहुत ही वायरल गायक हैं जिनकी बड़ी हिंदुस्तान भर में प्रसिद्धि है, कुमार सत्यम जी, वो हमारे बीच होंगे। ऋचा चौबे जी बहुत ही सुरीली गायिका हैं, वो हमारे बीच होंगे। लूसी मुजफ्फरपुर की बहुत ही नामचीन गायिका हैं, वो हमारे बीच होंगी। और विभिन्न क्षेत्रों के कई वैज्ञानिक, कई सेना के रिटायर्ड जवान और विभिन्न क्षेत्रों के कई विद्वान लोग हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं, जिनको सुनना और सुनकर काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दाहिनी ओर राहुल कुमार सिंह जी बैठे हैं जो मुख्य समन्वयक हैं लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के। उनके बगल में रविरंजन जी बैठे हैं जो कई खेल संघों के सचिव हैं। उनके बगल में राजा उत्सव जी बैठे हैं जो कि क्रिकेट एकेडमी, केयर क्रिकेट एकेडमी के निदेशक हैं। और हमारी बाईं ओर सोहन झा जी बैठे हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी एक बड़ी भूमिका में है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वैशाली के जो अध्यक्ष हैं कीर्ति प्रकाश जी, वो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। अभिषेक आयुष जी जो सचिव हैं वो इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लगे हैं। इसके अलावा राजू खान जी और तमाम लोग दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे हाजीपुर के एक एक नौजवान, एक एक विद्यालय के लोग, कॉलेज के लोग इसमें लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो क्या कुछ पूछना है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, मैंने पहले ही बताया, अभी मैंने बोला ही है, उद्देश्य यही है शिक्षा, समता, उद्यमिता के क्षेत्र में नौजवान कैसे आत्मनिर्भर बने। आज जो छात्र है कल वो नौजवान होगा। वो छात्र आज जब उनकी बात को सुनेंगे कि कैसे बेगूसराय के एक छोटे से बीहट गांव से निकलकर विकास वैभव जी ने आईआईटी की पढ़ाई पूरी की, आईआईटी कानपुर से, कैसे उनको बिहारी कहकर चिढ़ाया गया, कैसे उनके मन में एक संकल्प आया कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने का एक संकल्प लिया गया है। तो भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब बिहार विकसित होगा। लेकिन बिहार के पिछड़ेपन की जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या बिहार 2047 तक विकसित हो पाएगा? जब तक एक एक व्यक्ति नहीं लगेंगे, एक एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होगी, तब तक बिहार विकसित नहीं होगा। तो बिहार के विकसित होने में बिहार के जो भविष्य है वो कौन है? जो छात्र आज 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ रहे हैं वो बिहार के भविष्य हैं। उनको मार्ग पर लाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको मार्गदर्शित करने के लिए विकास वैभव जी से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? विद्वान चेहरा, ईमानदार चेहरा,
जिसकी कृति, जिसके व्यक्तित्व की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, वैसे विद्वान आईपीएस ऑफिसर जहां भी रहे उनके नाम पर चौक चौराहा बन गया। लोग जब कुछ करके जाते हैं तब उनके नाम पर कुछ बनता है। उनके जीते जी उनके नाम पर बगहा में चौराहा बना हुआ है और जहां भी रहे हैं उनकी एक अलग ख्याति रही है। तो ऐसे आईपीएस ऑफिसर को सुनना अपने आप में वैशाली के नौजवानों के लिए, हाजीपुर के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये गौरव का पल हुआ। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसको मामूली कार्यक्रम ना समझे, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये हाजीपुर के लिए, हाजीपुर के नौजवानों के लिए बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है। इसलिए आप लोग आए और आप लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रमों को के कवरेज को छोड़कर इस कार्यक्रम को इतनी प्रमुखता दिया है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी मीडिया वाले, सभी यूट्यूबर्स भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी तादाद में आकर आप इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं। और आज आप लोगों का ही देन है कि यह अभियान 1.5 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। आज इस अभियान से 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं और यह अभियान आज चर्चा का विषय बना है बिहार में। लोग क्या कुछ पूछना है? कब से अभियान चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए 22 मार्च को, जब ये 22 मार्च आएगा तो हमारे अभियान का 4 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में भी पटना में बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है 22 मार्च को भी, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये 4 वर्षों का अभियान, 4 वर्ष में 1.5 लाख लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी सदस्यता शुल्क के, बिना किसी सदस्यता रसीद के स्वतः लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक इतने विद्वान आईपीएस ऑफिसर के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो आइए नमस्ते बिहार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सब युवाओं से अपील है, आप सब नौजवानों से अपील है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, मेरी कोशिश हुई है कि मैं सब तक पहुंच पाऊं, लेकिन समय कम है, काम ज्यादा है और सब काम को देखना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं तो आप हेलमेट लगाकर आप सर्किट हाउस पहुंचिए। यहां से हम लोग आईजी साहब को रिसीव करके और कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। और जो लोग कार्यक्रम स्थल पर चाहते हैं पहुंचना तो वो कार्यक्रम स्थल पर सीधे पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल एक बार फिर से बता देता हूं, जढ़ुआ बाजार समिति के सामने मानिक कॉम्प्लेक्स के पीछे शिक्षा पीठ के खुले मैदान में। बहुत छोटा कार्यक्रम है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का कार्यक्रम है। रविवार दिन है, छुट्टी का दिन है। आप भी आइए, अपने माता पिता को भी लेकर आइए। लेट्स इंस्पायर आगे चलकर भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जा सकती है? नहीं, लेट्स इंस्पायर बिहार का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कहीं से कोई इसका मतलब नहीं है। ये एक सामाजिक अभियान है और ये सामाजिक अभियान ही रहेगा। इसके किसी राजनीतिक दल में या ये कहीं जाने की बात नहीं है। एक अभियान है और अभियान रहेगा। हमारे साथ मुख्य समन्वयक राहुल कुमार सिंह जी हैं जो आरा से आए हैं, तो आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, बताएंगे ये भी। बिहार से ही शुरुआत किया या बिहार के बाहर की लेट्स से इंस्पायर चल रहे हैं? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान, पहले तो आप लोग का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग आए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान जो है वो अब युवाओं का अभियान बन चुका है, हमारे बिहार का अभियान बन चुका है। और बिहार के बाहर रहने वाले जो बिहारी हैं हमारे, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। हमारा अभियान पूना में है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में, लखनऊ में, इसके बाहर भी आपको यूएई है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, यूएस है। ये तमाम जो बिहारी लोग हैं इस अभियान से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप समूह के माध्यम से, जैसा कि कृष्ण जी ने बताया है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो हाजीपुर के लिए, कल भी मैंने बोला है। तो अभियान से 1.5 लाख लोग जुड़े हैं, स्वेच्छा से जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि अपने बिहार में एक बदलाव आए। अपने मातृभूमि के लिए वो खड़े होने के लिए तैयार है, बाहर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बदलाव करने के लिए जब तक राजनीतिक रूप में नहीं आएंगे तब तक तो बदलाव। देखिए, राजनीतिक से हम आप सहमत है, राजनीतिक से हमारा भविष्य तय होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हैं, अगर मान लें हम राजनीति में आ गए, हम विधायक बन गए, तो हम एक छोटे से क्षेत्र में ही अपना कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम सामाजिक क्रांति लाते हैं, पूरे बिहार की क्रांति लाते हैं। जब इस अभियान से जुड़ते हैं तो मैं आरा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ हाजीपुर से किसी से जुड़ा हूँ, प्रभाकर जी से मैं बेगूसराय से जुड़ा हूँ और दरभंगा के हमारे मोहन झा जी है उनसे मैं जुड़ा हूँ। हम आपस में संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो एक बिहार जो लघुवाद से ग्रसित है, जातिवाद से ग्रसित है, जो बिहार जिसमें कि भाषाई आधार पर लोग बटे हुए हैं, कोई मिथिलांचल की बात करता है, कोई भोजपुरी की बात बोलता है, कोई मगही की बात करता है, इन सबको समेट कर लेकर इस बार बिहार चल रहा है। और एक मंच पर
हम सभी जातियों को लेकर, सभी धर्म के लोगों को लेकर एक मंच पर चल रहे हैं। हम बिहारी पहले हैं, तब कोई जाति वाले हैं, कोई धर्म वाले हैं। तो हम लोग लघुवाद से दूर होकर अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए 2047 तक अपना बिहार कैसे अच्छा बने, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और इसके लिए हमारे IPS अधिकारी जो है विकास बेबो जी, जो कि अपने छुट्टी के समय में, अपने अवकाश के समय में काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में एक बदलाव लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन बिहार कैसे बने, इसके लिए वो युवाओं को, जो कि हमारा युवा जो पीढ़ी है, लगभग जो वर्तमान जनसंख्या उसका 67.7% युवाओं की जनसंख्या है, लगभग 9 करोड़ युवा आबादी है, तो जिसका उम्र 30 वर्ष से नीचे है। इन युवाओं को आने वाले 10 को रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। कौन देगा? सरकार। 9 करोड़ युवाओं को सरकारी रोजगार। तो हमारे विकास मोदी जो है वो लोगों को प्रेरित करते हैं स्वरोजगार के लिए। आप जो है गुजरात की तर्ज पर बढ़िए, आप स्वरोजगार के लिए बढ़िए, जो सरकारी योजनाओं पर मत निर्भर रहिए, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। आपको स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा राष्ट्र, हर परिवार सुखद और सुखी संपन्न होगा। 47 में बात कर रहे हैं, 47 की, तो 47 से आजादी का लोग शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो उसके लेके नमस्ते बिहार आप लेके आ रहे हैं, नमस्ते भारत के। जैसे हमारा शरीर है ना, वो पूरा भारत है, और हमारी आंखें हैं, ये 2 आंखें हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार। तो आंखें अगर खराब हो जाएगी तो कैसे हमारा शरीर ठीक रहेगा? तो बिहार ठीक होगा तो भारत भी सशक्त होगा। तो हम लोग पहले अपने बिहार, अपने घर को ठीक करेंगे ना। हम अपने बिहार को नमस्ते बिहार कर रहे हैं कि भाई हमारा बिहार बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है, सबसे बड़ा तो जातिवाद है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा एक अपनी जाति पत्रकारों की जाति यहाँ पे खड़ी है, लेकिन अगर आप अंदर अंदर सोचिए कि भाई किस जाति से बिलोंग करने वाले हैं, विकास लोग किस जाति से बिलोंग करने वाले हैं, तो पहले लोग जब बात करते हैं ये नहीं सोचते हैं कि एक बिहारी खड़ा है, एक अपने मातृभूमि के लिए खड़ा है। और इसीलिए हम चाहते हैं, या अभियान के माध्यम से, या हमारे विकास बेबो जी भी चाहते हैं कि लेट्स इंस्पायर अभियान के लिए आप एक दिन का समय दें। आप हाजीपुर में खड़े, इससे पहले बेगूसराय में, आरा में, ससाराम में और छपरा में हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं, और लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, और एक दिन अपना पूरा समय दिया है इस अभियान के लिए, नमस्ते बिहार के लिए। हाँ, बिहार के बाहर भी हमारे कार्यक्रम कई हो चुके हैं। दिल्ली में भी हमारा भारत मंडपम में भी कार्यक्रम हुआ है। वहाँ पर क्या नाम है? नहीं, बिहारी है का नाम है। बिहार को बिहारियों बोल के इस तरह से गाली दिया जाता है, क्या लगता है कि वो लोग जब नमस्ते बिहार करने जाएंगे दूसरे स्टेट में तो वो सम्मान मिलेगा? मिला है। आज से मैं पीछे अगर लौट के जाता हूँ, तो जब मार्ग नहीं थे, कठिन रास्ते थे, उस समय में हवेन शाह के सिख भाईयान हमारे बिहार में आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय फेमस रहा है। आज हमारे पास सब संसाधन मौजूद है। फिर हमारे बिहार की जो आप बात बोलते हैं, जो गाली देने की बात आप बोल रहे हैं, ये इसी चीज को खत्म करने के लिए हम बिहारियों को एक चेतना से चिंतनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से बिहारियों ने कई IAS IPS और कई विद्वानों को खड़ा किया है, वह बिहार आज क्यों एक लोग जो है उसको एक दृष्टि से देख रहे हैं, क्यों बिहार को पीछे गिराने के फेरे में है। हम सब लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और लेट्स इंस्पायर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। 2047 की संभावना है, तो बीच में कौन सा वर्ष होगा जिसमें कह सकते राजनीतिक भागीदारी में अपनी भागीदारी निभाएंगे? देखिए क्या है ना कि हम पहले हवाओं को शुद्ध करने का, बिहार की जो आबो हवा है उसको शुद्ध करने के फेरे में है। आज के डेट में इसी समाज से अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे मजदूर बनेंगे, और इसी समाज से अच्छे राजनेता भी बनेंगे। हवाएं शुद्ध होंगी तो राजनेता भी शुद्ध होंगे और हमारा बिहार भी शुद्ध होगा। चलिए, थैंक यू।